अरे गाड़ी तो अभी तक नहीं आई। गुड्डू को फोन किया था तो उसने कहा था कि भाभी निकल गए, पर दूल्हे दुल्हन के आने से पहले सामान तो आते हैं ना। अब सामान तो अभी तक नहीं आया। अब कब तो सामान जचाएंगे, कैसे क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। सुनीता, सुनीता इधर आ। हाँ जीजी। सुनीता, मैंने थोड़ी देर पहले गुड्डू को फोन किया था, तब उसने ये कहा था ना कि निकल गए वो लोग। हाँ यही कहा था। तो एक बात बता, दुल्हन के आने से पहले तो दुल्हन के कमरे का सामान आता है ना, पलंग चौकी ये सब कुछ, तो ये कब आएगा? अभी तक नहीं आया। बता कब जचाएंगे उसके कमरे को? जी उसके घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तो लेन देन की कौन बात करता है? अरे हर माँ बाप या हर भाई भौजाई अपनी बेटी को पलंग चौकी तो देते हैं ना, वो तो भिजवाएंगे ही ना। वो हो सकता है जीजी साथ में ही लेकर आ रही हो दुल्हन अपने, ऐसा तो आजकल फैशन ही हो गया है। अच्छा चल बढ़िया है, अगर यही फैशन है तो बढ़िया है, खुद ही आकर के जमा लेगी अपने कमरे को फिर। क्या जीजी कैसी बातें करती हो? और वैसे भी जीजी गुड्डू भैया के कमरे में अभी बेड तो है ही, क्या दिक्कत आ रही है? उसी को जचा देते हैं। हाँ तू सही कह रही है, वही कर लेते हैं। और दुल्हन भी आती होगी, एक काम कर पूजा की थाली भी तैयार कर ले। हाँ ठीक है कर लेती हूँ अभी। तो जल्दी कर, चल अंदर। हाँ जीजी चलो। वैसे सुनीता तुझे एक बात बताऊँ, माँ का तो हर बात का बेरा होगा ना कि दुल्हन क्या ला रही है क्या नहीं ला रही। हाँ जीजी हो गई, तभी तो माँ आंगन में ही फरफट्टे खाए जा रही है, अंदर नहीं आ रही। और क्या, नहीं तो माँ कब की रूस करके अंदर बैठी होती अगर दुल्हन कुछ ना ला रही होती तो। हाँ जीजी माँ को हर चीज हजम है, पर माँ को ये हजम कभी भी नहीं होगा कि दुल्हन के पियर से कुछ भी ना आए। हाँ एक बात बताऊँ सुनीता, वैसे अपनी सास है कतई लालची। धीरे बोलो जीजी, अगर सुन लिया ना माँ ने तो अपनी शामत आई समझो। ना ना अभी माँ किसी की नहीं सुनेगी, अभी तो माँ दहेज के इंतजार में बाहर बैठी हुई है आंगन में। वैसे सुनीता मैंने बोल दिया था छोटू को कि गुड्डू भैया का कमरा तैयार करवा दे। अरे मुझे तो खुद को ये लग रहा था कि सामान तो एक दिन पहले आ जाने चाहिए थे, नहीं आए तो मतलब कुछ ना कुछ झोल है, इसलिए मैंने तो कमरा तो तैयार करवा ही दिया था। हाँ जीजी तो अभी तक तो कमरा तैयार हो गया होगा। और क्या, अरे नए दूल्हे दुल्हन है, उनका कमरा तो अच्छे से ही तैयार होगा ना। चल दिखाती हूँ तुझे। हाँ जीजी चलो। जीजी कमरा तो बहुत सुंदर तैयार कर दिया इन्होंने, पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिस्तरों के ऊपर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी होनी चाहिए? अरे तो वहाँ साइड में थैली में पड़ी है ना, निकाल ले और लगा दे। हाँ थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी डाल देती हूँ, जिससे कमरे में खुशबू भी हो जाएगी। हाँ सही है, डाल दे। देखो दीदी आप अच्छे लग रहे हैं ना, और कमरे में भी कितनी अच्छी खुशबू हो गई है। हाँ सही है, खुशबू तो हो गई है। अब सुन, जल्दी से पूजा की थाली लिया और बाहर चल, दूल्हे दुल्हन आ रहे होंगे। हाँ दीदी आप चलो, मैं बस अभी आई। जल्दी आना, नहीं तो माँ जी की डांट सुनने को मिलेगी। ना ना जीजी बस मैं अभी आ रही हूँ आपके पीछे पीछे ही। आ जाओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ला बेटा, घर में चलने से पहले वो शगुन दे दे जो सास को दिया जाता है। क्या हुआ बेटा, दे ना। माँ 1 मिनट मैं देखती हूँ। हाँ भाई तू ही देख ले, ये तो कुछ बोल नहीं रही। काजल तेरी भाभी ने तेरे साथ माँ के लिए कुछ भिजवाया है क्या? ना जीजी। अरे कोई थैले में या तेरे पर्स में कुछ भिजवाया होगा। जीजी आप मेरा पर्स देख लो, पर भिजवाया कुछ भी नहीं है। वाह साहब वाह, अपनी सास के लिए कुछ नहीं लाई, शगुन बेशगुन तो देखना ही नहीं है इसे। माँ नहीं नहीं दुल्हन है, मैं कहूँ कि तमाशे क्यों करने गली में। माँ अड़ोसी पड़ोसी भी देख रहे हैं, घर चल के बात करते हैं ना। हाँ दुल्हन का हाथ पकड़ और इसका शगुन पूरा कर। मुझे नहीं पकड़ना हाथ, तू पकड़ ले और तू करवा दे शगुन। माँ इतनी सी बात में नाराज नहीं होते, शगुन करवा दे पूरा, दुल्हन का हाथ पकड़ ले और ले चल। चल माँ चल, ले चल बहू, घर के अंदर आ जा। अब परेशान ना हो दुल्हन, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी बड़ी बहन। चल आजा घर के अंदर आ, तेरा स्वागत है। चल भाई चल अंदर। आओ जी आओ नई दुल्हन, स्वागत है तुम्हारा। हाँ छोटी स्वागत है तुम्हारा, आओ घर के अंदर आओ, अब से यही घर तुम्हारा है। आओ भैया अंदर चलो। मैं तो अंदर जा रही हूँ, बिना शगुन के आइए। माँ की बातों का बुरा मत मानो, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, पर हम है ना दोनों बहनें तुम्हारे साथ में। आओ घर के अंदर आओ। देख छोटी, माँ ने रास्ते में कितने तमाशे कर दिए। अरे बेचारी अभी आई है इस घर में, पहले ही डरी सहमी है, और उसके ऊपर से माँ ने शुरू में ही गुस्सा दिखा दिया। अरे इसकी भाभी शगुन रखना भूल गई, तो बस इतनी सी बात पे गुस्सा दिखा दिया। बिन माँ बाप की बच्ची है, इतना सा तो ध्यान रखना चाहिए ना माँ को कि कम से कम नई दुल्हन के साथ तो ऐसा व्यवहार ना करे। जीजी ये बात तो उन्होंने पहले ही बोल दी थी, और जीजी शादी का काम कितना बड़ा होता है, इसकी अकेली भाभी क्या क्या करे। अरे वो 2 जीवा और है, ऊपर से उसके ऊपर इतना काम। और जीजी आप भी जानो कि चाची ताई तो क्या ही निहाल करती हैं, जो भी करती है माँ बाप करते हैं। माँ बाप जीवित है नहीं इसके, तो भाई भौजाई कितना करेंगे, बेचारी भूल गई होगी।
चल कोई ना, तू चल अंदर, इसके बाकी के शगुन पूरे करवाते हैं। चलो। माँ बताओ तो सही क्या करवाना है अब इनको। माँ मुझे तो मेरा याद नहीं है क्या करवाना है। छोटी तुझे याद है क्या? ना जीजी बिल्कुल भी याद नहीं है। माँ आप ही बता दो ना क्या करना है शगुन अब। अरे छोरियों, इसमें 7 फेरे लेके अंगूठी डालो और फिर ये दोनों ढूंढेंगे। 3 बारी होगी ये, उसके बाद में जो भी जीतेगा वो ही विजेता कहलाएगा। अच्छा माँ, और विजेता को क्या मिलेगा? विजेता को जो अंगूठी होगी वो इनाम में मिलेगी। अच्छा माँ, और कुछ भी करवाना है क्या? ना ना, अभी तो ये करवाना है और उसके बाद गांव की औरतें आएगी मुंह दिखाई के लिए, दुल्हन को देखने के लिए। उसके बाद में वो देखेंगी, इसकी मुंह दिखाई होगी और उन्हें जो भी देना होगा शगुन में से देंगी। बस यही है आज तो। बाकी बेटा कल करेंगे अपन गणेश जी के ब्राह्मण। ठीक है माँ। हाँ बहू, अब एक काम करो, तुम दोनों खिलाओ इन्हें, मैं कोथली ले आऊँ जा करके। अरे पड़ोसने आएगी तो उन्हें देने के लिए मिठाई भी तो चाहिए। बहू के यहाँ से आई होगी, लेकर आती हूँ। हाँ माँ ठीक है, अब जाओ। हाँ भाई देवर जी, खेलने के लिए तैयार हो? नियम तो सुन ही लिया आपने सासू माँ के मुँह से। हाँ, और सुन लो, अगर हारे जो देने पड़ेगा इनाम हम दोनों को। क्यों भाभी, तुम दोनों को क्यों? तुम दोनों को क्या नेक है? ना ना, नेक है नहीं, बना लिया हमने, देना पड़ेगा। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, दे दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे को तो 5100 और तुम्हारी भाभी को 5100। वाह वाह भाभी, बहुत ही बढ़िया है। दोनों को एक रकम चाहिए, लेकिन बोली कितनी अलग अलग तरीके से है। हाँ तो है या नहीं है तुम्हारे पास में? अगर ना हो तो मांग लेना अपनी अम्मा से, लेकिन देना पड़ेगा। ना ना देवर जी, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो तुम दोनों का आशीर्वाद देना है और खूब खुश रहो, ऐसे रखना है। ना भाभी, तुझे भी दूंगा। तू भले ही बड़ी है, लेकिन फिर भी अधिकार तो तेरा भी वही है। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो दे देना। माँ ये क्या किया तूने? जो करना चाहिए था वो किया है। ले ले ले, मिठाई का डिब्बा है, 1 डिब्बा भेजा है इसके घर वालों ने, बांट दे सारे गांव में अभी से 1 डिब्बे में से। माँ ठीक है, लेकिन माँ इसके शगुन तो पूरे हो जाने दे, इतना गुस्सा ना कर। हो गए मेरे लिए शगुन पूरे, खत्म हो गए सब कुछ। अरे करमजली, तू कुछ भी ना लेकर आई तेरे पीहर से। अरे तेरे घर वालों को इतना सा भी होश नहीं है क्या कि दुल्हन के साथ में मिठाई भेजी जाती है? माँ शांत हो जा, शांत हो जा माँ, इनके शगुन तो पूरे हो जाने दे। ये ले, हो गए सारे शगुन अब पूरे। सुनीता, तू दूल्हे दुल्हन को संभालने कमरे में पहुंचा, मैं जाके माँ को संभालती हूँ। ठीक है जीजी। जी देखो, सारे घर में हल्ले हुए पड़े हैं, सब परेशान हो रहे हैं और ये कैसे सो रहे हैं यहाँ पे आराम से। अरे उठो उठो ना। अरे सो जान दे, क्या दिक्कत आ रही है? पूरी रात का जगा हुआ हूं मैं। अरे वहाँ पे 2-2.5 घंटे तो सोए ही होंगे ना। अरे सारे घर में कोहराम मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है और यहाँ पे तुम सो रहे हो आराम से, खड़े हो, बात करनी है मुझे तुमसे। तेरे को मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लगता है क्या? ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और उस वक्त तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जब घर में पूरा कोहराम मचा हुआ हो। अरे क्या बात हो गई, सीधे सीधे बोलना। तुम्हारी माँ ने भूचाल ला दिया इस घर के अंदर। अरे इतने कसून कर रही है वो। अरे माँ ने भूचाल ला दिया? माँ कसुन कर रही है तो माँ के पास जाके बोल, यहाँ क्यों बोल रही है? तुमको क्या लगता है माँ को कुछ नहीं बोला होगा हम लोगों ने? अरे मैंने और पिंकी ने दोनों ने बोला है माँ को, लेकिन माँ सुने जब ना। तुम्हारी माँ 12 माथे की है, किसी की नहीं सुनती। ऐसी नई दुल्हन के साथ में इतना बुरा व्यवहार कर रही है वो। क्या हो गया? सीधे सीधे शब्दों में बोलना, हो क्या गया है? अरे देखो, पहले गाड़ी में से दुल्हन उतरती है ना तो सास का शगुन आता है, वो उसके पियर वालों ने नहीं रखा तो माँ तब गुस्सा हो गई। अब दोबारा में कोथड़ी आनी थी मिठाई, लेकिन वो मिठाइयाँ भी नहीं आई तो माँ गुस्सा होकर के पूरा डिब्बा, 1 डिब्बा भेज दिया उन्होंने, जो डिब्बा पूरा थाल में डाल दिया। मैंने बोला भी माँ को कि माँ इतनी सारी मिठाइयाँ घर में पड़ी हुई है, माँ उसमें से दे देंगे अड़ोसी पड़ोसियों को। अरे माँ सारा काम अच्छे अच्छे से हो गया तो ये काम भी हो जाने दो। नई दुल्हन घर में आई ही है और उसके आते ही माँ इतने कलेश कर रही है ना, सोचो क्या बीत रही होगी बेचारी पे। माना कि उसके घर वालों ने कुछ भी नहीं किया, पर माँ को ये भी सोचना चाहिए ना कि वो बिन माँ बाप की बेटी है। अरे भाई भौजाई करने वाले हैं, चाचा ताऊ तो सिर्फ हंसने के लिए होते हैं, कौन साथ देता है, कौन शगुन बेशगुन देखता है, वो तो सिर्फ मौका देखते हैं कि कब उन्हें हंसने को मिले। पर माँ तो कलेश करने से पीछे ही नहीं हटी, परेशान कर दिया। अच्छा तो एक काम कर, जा माँ को भेज यहाँ पे। हे मेरे राम जी, तुमने सुना भी है क्या कि मैंने क्या कहा है? मैं माँ को यहाँ भेजूं अपने कमरे में? अरे तुम बाहर जाओ और माँ से बात करो। अच्छा अच्छा, मैं जाऊँ क्या? ठीक है जाता हूँ। सुनो तुम रुको, पहले मुंह धो करके आओ और पानी पियो और उसके बाद में जाओ। नींद तो पूरी हो नहीं रही इनकी, क्या संभालेंगे ये? और मैं संभालते संभालते थक गई, माँ नहीं सुन रही मेरी। अच्छा ठीक है जाता हूँ, पर उससे पहले 1 कप चाय ला दे जो नींद उड़ जाए मेरी। हाँ ठीक है, लाती हूँ अभी चाय, तुम जाके मुंह तो धो और अब सो मत जाना। ना ना, इन कलेसों में किसको नींद आती है? तू जा चाय लेकर आ, मैं मुंह हाथ धोता हूँ। ठीक है। सुमन तू रो मत, फिर देख मेरा भी जी दुख पाता है तू ऐसे रो रही है तो। सुमन बेटा सुन मेरी बात,
देख सुमन, तेरे पियर वालों ने भी गलत किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा है यहाँ पर। सुमन, ये शगुन बेशगुन देख करके अच्छी अच्छी माँ का दिल पसीज जाए कि उनके बेटे की शादी में इस तरीके से शुरुआत में ही बेशगुन हो रहे हैं। बस माँ को भी इसी बात का बुरा लगा है कि तू देख, जब तू पहली बार आई तो माँ को तूने कुछ भी शगुन में नहीं दिया। अरे इस पे हर सास का हक बनता है। और उसके बाद में अरे इतनी मिठाई आती है पियर से तो, लेकिन तेरे पियर वालों ने एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा दे दिया। अरे माँ को तो लगेगा ही ना कि देखो मेरे बेटे की शादी में कितने कसून कर रहे हैं इसके घर वाले। पर तेरी भी गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। तू क्या करेगी, तू तो दुल्हन है। सुमन कोई बात ना, तू ऐसे परेशान मत हो, तेरे साथ हम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है? रोना बंद कर। और देख, माँ ने जो दूध का थाल बिखेरा ना, उसकी तू चिंता मत कर, वो तो खेल है, उसमें कोई भी कसूर नहीं होते। वो तो किसी की बच्चे की या हाथ की ठोकर से ही गिर जाए। पिंकी, एक काम करते हैं, कुलदेवी माँ तो हर जगह है, यहीं पे धोख लगवा दे कुलदेवी माँ के इसके, और छापे लगवा दे। और सुमन, जिसके ऊपर तो माँ का आशीर्वाद लग जाए ना, उसका तो वैसे ही कोई नहीं बिगाड़ सकता। तू तो कुलदेवी माँ के धोख दे, वो तुझे देंगी भर भर के आशीर्वाद। और बाकी तो हम तेरे साथ में हैं ही। पिंकी, मैं बाहर जा कर के माँ को संभालती हूँ और बात करती हूँ। तू एक काम कर, इसके छापे लगवा दे और कुलदेवी माँ की धोख दिलवा दे यहीं पे। फिर जब चलना होगा तब चल चलेंगे इसे लेकर के। ठीक है जीजी, लगवा देती हूँ छापे और धोख भी दिलवा देती हूँ। हाँ, और उसके बाद में सुमन अपने कपड़े बदल लेना। ठीक है पिंकी, तू यहाँ संभाल, मैं जरा बाहर देखती हूँ। हाँ जीजी। सुनो, ओके, थारे से बहुत जरूरी बात करनी है, इम्पोर्टेंट। हाँ भाग्यवान, बोल तो, बैठ तो सही। एक बात बताओ, कहीं देख ले आया ये लड़की ने? अरे क्या बात हो गई है? ना ये लड़की मारे शगुन ले आई, ना ये लड़की मारे कोथड़ी ले आई। ते बताओ के देख ले रहा है ये लड़की ने? देख भाग्यवान, छोटी छोटी बातों पे मुंह नहीं फुलाया जाता। कोई बात ना है, मिठाई अपने से निकाल ले, कोथड़ी की क्या जरूरत है? ठीक है, मिठाई खूब पड़ी है अपने घर में, दे देना, अपने गांव में बंटवा देना। ना ना, वो बात तो सही है, लेकिन एक बात बताऊं, देने लेने का काम तो जिंदगी भर पड़ता है। अरे ये तो शादी के पहले दिन ही ना लेकर आई कुछ भी। अरे कल को छोरा हो गया तो छुच्छक भी आएगा, उसके बाद में उसका भात भी भरा जाएगा, इसके पियर वाले तो हाथ धो के बैठ जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा छोरा जिंदगी भर मुंह ही ताकता रहेगा क्या? भाग्यवान, एक बात बता, तेरे छोरे के लिए कोई लड़की वाले आ रहे थे क्या? इतनी सुंदर लड़की आई है, सुशील, पढ़ी लिखी है, फिर भी तेरे मुंह में ये आ रहा है कि नहीं इस लड़की में ये कमी है वो कमी है। अरे तू एक बात बता, लड़की में कमी है उसके घर वालों में? अजी उसके घर वालों में भी कमी है और इस लड़की में भी कमी है। मैं तो एक बात जानती हूँ, मेरे छोरे का तलाक करवा दो। अरे भाग्यवान, तू बोलने से पहले सोचती भी है क्या? क्या बोल रही है? हाँ, बहुत अच्छे से सोच के बोल रही हूँ, तलाक करा दो मेरे छोरे का। तेरे छोरे के लिए एक भी लड़की नहीं आ रही थी, अब एक सुशील संस्कारी लड़की आ गई तेरे छोरे के, तो तेरे तो भाव ही सातवें आसमान पे चढ़ गए। ऐसा है भाग्यवान, फालतू के कलेश तो कर मत, और जो है ना उसे अपना। अजी कैसे अपनाऊं? तुम्हारे लिए कहना आसान है पर होगा नहीं आसान। अरे मेरे छोरे के जितने भी काम होंगे उसके अंदर क्या ये मुंह ही ताकेगा क्या? क्या ये यही देखेगा क्या कि इसके ससुराल से कुछ आएगा भी या नहीं आएगा? मैंने जो कह दिया ना सो कह दिया, बस मेरे छोरे का तलाक करा दो तो करा दो। अरे भाग्यवान, क्या फालतू की जिद लेकर बैठी हुई है? अरे समाज, रिश्तेदार, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे कितनी थू थू होगी अपने ऊपर, अरे उनसे डर। अजी मैं ना डरूं किसी से और ना ही मुझे किसी से डर लगता है। मैंने कह दिया मेरे छोरे का तलाक करा दो तो बस करवा दो। मैं नहीं झेल सकती इस लड़की को। अरे शगुन बेशगुन देखते ही नहीं इसके पियर वाले, इन्हें शर्म ही नहीं आई। अरे सास का शगुन नहीं भेजा, मिठाई नहीं भेजी, कुछ भी नहीं भेजा इसके घर वालों ने, खाली हाथ आ गई हिलाते हिलाते। मुझे नहीं पता, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे छोरे का तलाक करा दो बस। तलाक करा दो? माँ, मतलब पूजा जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। क्या कह रही थी वो? माँ ये क्या हो रहा है? आज ये दुल्हन आई है सुबह सुबह अपने घर पे और तुमने आज ही बोल दिया तलाक करा दो। अरे माँ, इतनी बड़ी बात बोलते हुए तुम्हें जरा सा भी डर भी नहीं लगा, शर्म भी नहीं आई? माँ इस जगह तू गलत है। सुन छोरा, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या गलत है क्या सही है, मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। अरे तेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया मैंने और तू मुझे ज्ञान दे रहा है कि मैं गलत हूँ? माँ तू सच में गलत है, तू गलत कर रही है। बेचारी उस नई दुल्हन का सोच, उस पे क्या बीत रही है। छोरा, मैं सिर्फ मेरी औलाद का सोचूंगी, मुझे किसी का नहीं सोचना। बापू ये क्या है माँ का? बापू तू कुछ करता है क्यों नहीं है, समझाता क्यों नहीं है माँ को? अरे बेटा, तेरी माँ ने आज तक मेरी सुनी है क्या जो अब सुनेगी? खैर छोड़, ये तो फालतू की बातें करके जाती है, छोड़, दिमाग मत लगा, कुछ ना होगा ऐसा। होना भी ना चाहिए बापू, होना भी ना चाहिए। सुनो जी, अपने को छोरी के ससुराल चलना है। छोरी के ससुराल चढ़ना है? पर क्यों? क्यों क्या? अरे उसके देवर की शादी हुई है तो अपने को भी कुछ देना होगा ना छोरी को। अच्छा, क्या देना है?
देखो, नई दुल्हन के लिए कपड़े, अपनी छोरी के कपड़े, उसकी देवरानी के कपड़े, सास के कपड़े, ससुर के, जेठ के और दोनों देवरों के कपड़े जाएंगे, सबके जाएंगे। अच्छा, क्यों? पूजा का फोन आया था क्या? उसने कहा है क्या ये सब कुछ? पर उन लोगों ने बुलाया तो नहीं अपने को शादी में। हाँ जी, बुलाया नहीं, और इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि छोटा सा ही फंक्शन किया था शादी का। अरे गरीब घर से है लड़की, पर है बहुत सूतरी। तो पूजा का फोन आया था तो उसने कहा था कि माँ तू तो शादी के बाद ही आ जाना, तो दुल्हन से भी मिल लेना और ये सब चीजें दे भी देना। तो चलो चल के आते हैं छोरी के ससुराल, जरूरी है। हाँ तो ठीक है, चल अभी चल लेते हैं। हाँ, पर मुझे कपड़े वगैरह भी खरीदने होंगे। हाँ तो रास्ते से ही खरीद लेंगे बाजार से। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं उसकी सास और ससुर के लिए तो कपड़े निकाल लेती हूँ, बाकी के कपड़े खरीद लेंगे दुकान से। हाँ ठीक है। ठीक है भाई, जाऊँ मैं अंदर, कपड़े निकालती हूँ बक्से में से, और फिर बाजार में बीच में रुकेंगे और कपड़े खरीद के फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, पर अब जल्दी कर तू। हाँ कर रही हूँ जी। और सुनो, छोरी के ससुराल के मामले में जल्दबाजी नहीं करी जाती। अच्छा भाग्यवान, मैं जल्दबाजी करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आते आते रात हो जाएगी अपने को, इसलिए बोल रहा हूँ कि जा कपड़े निकाल और तैयार होके चल, बाजार चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भाग्यवान, पूजा की सास है बहुत लालची। अरे वो गरीब घर की लड़की को लाने के लिए मान गई थी क्या? अजी देखो, पूजा के देवर की कहीं भी बात पक्की नहीं हो रही थी, कोई खास कमाता तो है नहीं वो। अरे एक भी लड़की वाले नहीं आ रहे थे। अरे ये लड़की आई है, इतनी अच्छी खासी, तो पढ़ी लिखी, इतनी सूतरी है, और आपको बताऊं आगे जाके नौकरी भी करेगी ना तो बढ़िया ही कमाएगी ये। तो क्यों ना मानती। अरे पैसा टका तो कुछ समय में खत्म हो जाता है, पर इंसान का ज्ञान जिंदगी भर चलता है, जिंदगी भर काम देता है। हाँ ये तो तूने 100% की बात कही। चल चलते हैं, अपन भी देख आएंगे छोरी को और दे आएंगे आशीर्वाद। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आती हूँ मैं भी। माँ, नई बहू के गणेश जी के ब्राह्मण हो गए। गणेश जी के ब्राह्मण कर दिए उसने वैसे ही पूरे। ऐसी कसूनी आई है ना कि जब से आई है तब से दिमाग खराब कर दिया इसने। माँ, पिताजी। नमस्कार समधन जी। नमस्कार जी, आइए बैठिए। नमस्कार कहूँ समधन जी? समधी जी कहाँ हैं? हाँ जी, वो तो बाहर आंगन में ही बैठे हैं। अच्छा, अभी पहले नई बहू को आशीर्वाद दे दे, फिर मिलने चाहता हूँ उनसे। हाँ जी हाँ, बैठिए आप। हाँ जी समधन जी, शादी बढ़िया हो गई? हाँ जी हो गई बढ़िया, जैसी होनी थी वैसी हो गई। चलो बढ़िया है। और बहू कैसी आई है? हाँ माँ, मैं बुलाती हूँ उसको। पिंकी, जा सुनीता को बुला ला। हाँ जी जी, बुला के लाती हूँ। माँ अभी आ रही है सुनीता। हाँ बेटा। और बेटा सही है ना तू? बढ़िया है? हाँ माँ मैं तो बढ़िया हूँ। और माँ ये बापू कैसे काले पड़ गए? अरे बेटा अभी सर्दियों के दिन है तो धूप में बैठते ना, इसलिए काले पड़ गए। माँ मैंने कितनी बार बोल रखा है बापू को धूप में मत बैठाया कर खुद के साथ में, बहुत जल्दी काले पड़ते हैं, मत बैठाना बापू। अब आप। प्रणाम मौसी। अरे बेटा खुश रहो। खुश रहो बेटा। सुनीता बेटा, ये तेरे लिए पायल की जोड़ी और साड़ी है। समधन जी, और ये तीनों साड़ियाँ आप तीनों के लिए एक जैसी साड़ियाँ लाए हैं हम, और बैग के अंदर आदमियों के कपड़े हैं। समधन जी, ये साड़ी और पायल की जोड़ी तो सुनीता के हाथ में दे दूँ ना मैं? ना जी ना, कोई जरूरत नहीं है इसे देने की। अजी दिया उसे जाता है जो खुद भी किसी को देना जाने। समधन जी, ये क्या कह रही हैं आप? जी आपने दे दी ना, बस ठीक है, मैं मेरे हिसाब से देख लूँगी। ना ना समधन जी, पर मुझे तो अच्छी नहीं लग रही ये बात। बहू को दिए चीज़ें तो बहू के हाथ में देना दो। देखो जी, आपका काम था चीज़ें लाके देना, आपने दे दी, आगे की हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। और समधी जी आप तो जाइए, जाकर बैठिए आदमियों में। हाँ जी हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। पर समधन जी, मुझे तो आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बच्ची की शादी हुई है, हम इसके लिए कुछ लाए हैं तो इसको देने दीजिए हमें। ना माँ कोई बात नहीं, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, बस मेरे लिए वही बहुत है। जाइए समधन जी, अंदर जाइए, चाय पानी पीजिए। छोरियों जाओ अंदर ले जाओ इन्हें। माँ चल अंदर चले। हाँ बेटा चलते हैं। ठीक है जी, ये देखिए आपका सामान संभाल लीजिएगा। हाँ जी हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मुझे बहुत सामान संभालने आते हैं, सब संभाल लूंगी मैं। मुझे देने आई है ज्ञान पटे, इसको ये होश नहीं है कि मैं 3-3 बहुओं की सास हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ। बेटी क्या बात है, ये बुढ़िया का मुंह क्यों सूजा हुआ है? रे माँ क्या बताऊँ। माँ सुनीता आई ना तो इसकी भाभी ने शगुन नहीं डाला सास का, और उसके बाद में कोथड़ी भी नहीं डाली। माँ बस तब से ये सास गुस्से में भरी पड़ी है, और हम दोनों देवरानी जेठानी तो इतनी चिंता में बैठे रहते हैं ना माँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोल दी कि तलाक करवाएगी अब वो। रे बेटी, तलाक क्या कोई गुड्डे गुड़िया का खेल होता है क्या? अरे वो छोरी आ गई यहाँ परण करके। अरे तेरे देवर की कहीं भी बात पक्की नहीं हो पा रही थी। अरे ये लड़की आ गई इस घर के अंदर, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, और क्या चाहिए तेरी सास को? माँ पढ़ाई लिखाई की तो इस घर में कोई कदर ही ना है।
और क्या माँ, अगर बिना पढ़ी लिखी भी आती ना और भर भर के ले आती यहाँ पे तो सासू माँ खुश रहती, लेकिन ज्ञान की कदर नहीं है यहाँ पे। बेटी तुम्हें एक ही बात बता देती हूँ, तुमने तुम्हारी सास को माथे पे चढ़ा लिया है, जिस दिन जवाब दे दोगे ना उस दिन ठिकाने बैठ जाएगी ये। और देखो बेटी, मैं तुम दोनों को एक बात बता देती हूँ, अगर तुम तीनों देवरानी जेठानी एक हो ना तो ये कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा। माँ मैं एक बात कह रही हूँ, तू आज मत जा माँ, इस घर में अभी तेरी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि माँ जाने कब क्या हो जाए, क्योंकि मेरी सास तो इतना गुस्से में है ना और बार बार एक ही रट्टा लगा के बैठी कि तलाक लगाऊंगी। तो बेटी ऐसा है, अगर तेरी सास ये बोल रही ना तलाक लगाऊंगी तो तुम दोनों जेठानियों को उसके साथ में खड़ा होना का। हाँ माँ, हम तो खूब खड़े हैं उसके साथ में, पर हमें ही समझ नहीं आता क्या करें। माँ हमारे घर के मर्द भी हमारे साथ में नहीं खड़े। बेटी तुझे एक बात बता देती हूँ, जब घर की औरतें घर से बाहर जाने लगती हैं ना उस वक्त मर्द भी हिल जाते हैं। मर्द भी तब तक ही हुकूमत कर पाते हैं जब तक औरत सहती है। इसीलिए कह रही हूँ माँ, तू आज मत जा। माँ तेरी आज इस घर में बहुत ज़रूरत है। माँ हमारे पास और कोई भी नहीं है जो हमें रास्ता दिखा दे और सही दिशा दिखा दे। ना तो माँ मैं सच बता रही हूँ, कोई ना कोई अनर्थ होना निश्चित है। पर बेटी रात में घर अकेला छोड़ना, बेटी चोर उचक के कोई भी आ जाए, बेटी कैसे करूँगी मैं। माँ तू वहाँ पे ताले की या चोरी की बातें कर रही है, यहाँ पे तो पूरा घर उजड़ने को तैयार हो रहा है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं एक काम करती हूँ, तेरे बापू को भेज देती हूँ और मैं यहाँ रुक जाती हूँ और बोल दूंगी कि मैं कल आऊँगी। हाँ माँ ये सही रहेगा। चल माँ अभी तो तू रोटी खा ले। ना ना बेटी, मैंने तेरे यहाँ की रोटी कब खाई है जो अब खाऊंगी। बेटी के घर की रोटी और पानी नहीं पिया जाता। अरे माँ तू क्यों परेशान होती है, पड़ोसन से बनवा के लेकर आई हूँ मैं, तो उसको तो खाएगी ना। हाँ हाँ बेटी ये सही है। बेटी ऐसा कर, पड़ोसन से कह के चाय भी बनवा ले और एक पानी की बोतल भरवा ले तू तो, क्योंकि मैं रुकने के इरादे से तो आई नहीं थी। अब तू रोक रही है तो बेटी रात बिरात प्यास लगेगी तो किसे बोलूँगी। हाँ हाँ माँ तू परेशान मत हो, मैं पानी चाय सबकी व्यवस्था करवा देती हूँ अभी। ठीक है बेटी चलो बाहर चलो, नहीं तो अभी समधन इस बात पे चिढ़ जाएगी कि तीनों माँ बेटियाँ बैठकर अंदर क्या बातें कर रही है। हाँ माँ ये तो सही कह रही है तू। अरे क्या बात कर रहे हैं समधी जी, क्या आप 2 दिन भी हमारे पास नहीं रुक सकते? नहीं साहब, रुकना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। पहली बात तो हम बेटी के घर का अन्न पानी नहीं पीते। दूसरी चीज साहब, हम किसी को कह के भी नहीं आए हैं, घर पे ऐसे ही ताला लगा के आ गए। अरे रात में अगर घर सूना देखेंगे ना तो कोई भी चोर उचक के घुस जाएंगे। क्या बहाने मार रहे हैं समधी जी, आप रुकने की इच्छा ही नहीं रखते इसलिए नहीं रुक रहे। हाँ हाँ हाँ, अब आप कुछ भी समझिए। सुनते हो जी? हाँ भाग्यवान चलें। सुनो जी, मैं ऐसे कह रही हूँ कि आज आप अकेले ही चले जाओ, मुझे यहाँ काम है तो मैं एक दिन रुक करके आऊंगी। लीजिए समधी जी, अब तो ब्यान जी भी रुक रही है, अब तो आप रुक जाइए। अरे भाग्यवान ये कहिए ना कि आपसे बेटी का मोह नहीं त्यागा जा रहा, इसीलिए रुक रही हैं आप। अरे आपका मन ही नहीं हो रहा बेटी को छोड़ के जाने का? ना ना जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो देखो रुकने की तैयारी से भी नहीं आई थी, कोई कपड़े लत्ते नहीं लाई, पानी नहीं लाई, कुछ टिफिन नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई। ये तो बेटी ने मुझे कुछ काम बता दिया जो कि बहुत ही जरूरी लगा मुझे, बस इसीलिए रुकना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी खुद का मन नहीं है रुकने का। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मजाक कर रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा अकेला, तू रुक जा। कब आएगी? कल रात तक तो आ जाएगी ना? हाँ जी देखो, या तो कल रात तक नहीं तो परसों तो आ ही जाऊंगी मैं। चल ठीक है। अच्छा ठीक, फिर आप आराम से चले जाओ और दिन दिन छत्ते ही चल जाओ, क्योंकि रात मत करना पहुंचने में। हाँ हाँ नहीं करूंगा, तू परेशान मत हो। चलो ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ, आप समधी जी से बात कर लो फिर चले जाना। हाँ भाई ठीक है। देखिए समधी जी, बातें कितनी भी हो पर असली वजह तो एक ही है कि बेटी का मोह नहीं छूट रहा। समधी जी ये बात तो वैसे सही भी है, बेटी का मोह तो मरते मरते भी नहीं छूटता। और सच बात यह है कि बेटे तो भाग्यशाली को मिलते हैं, पर जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके यहाँ बेटियां होती है। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही है ना हम पे कि हमें 3 बेटे दिए, और बेटी की इच्छा पहले तो पूरी नहीं की, लेकिन शादी के बाद 3 बहुओं के रूप में बेटी की भी इच्छा पूरी कर दी हमारे। समझी जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी बेटियों को आप जैसा ससुर मिला है। अजी ना जी ना, मेरी पगड़ी आपके पैरों में है कि आपने अपनी ऐसी सुशील कन्या को मेरे घर भेजा है। हाजी धन्यवाद। चलिए समधी जी, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो सच में बहुत रात हो जाएगी और रात में अब क्या दिखना मुश्किल हो जाता है। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं समधी जी, मैं नहीं रोकूंगा आज आपको। पर एक बात याद रखिएगा, अगली बार मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, 2 दिन अपने साथ में रोकूंगा और ये 2 दोस्त बैठकर अपने दिल की और मन की बातें करेंगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और मेरा भाग्य है कि जो आपने मुझे इतना इज्जत सम्मान दिया।
अरे यार छोड़िए भी अब आप ये बातें। भाग्यवान, एक बार और सोच ले, देख अपने छोरे की जिंदगी का सवाल है। ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये नहीं छोटी छोटी बातों में ही तलाक करवा दिए जाते हैं। मैंने जो बोलना था ना वो बोल दिया, मैंने कह दिया मेरे छोरे का तलाक करा दो बस। रे भाई, तू क्यों मुंह सिल के बैठा है? अरे ब्याह तेरा हुआ है, क्या कर रहा है तू? बोल तो सही, तू क्या चाहता है? अरे तू तो उस लड़की की परिस्थिति जानता है ना, उस बेचारी की क्या गलती है जो तू उसे छोड़ने को तैयार हो रहा है? भाई मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल की आई हुई लड़की के खातिर मैं मेरी माँ का कहना नहीं टाल सकता, उसको थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। हाँ भाई मत छोड़े, पर इतना जरूर सोच ले कि तेरे जिंदगी भर का साथ है वो, और आज अगर तूने उसको तलाक दे दिया ना, फिर पूरी जिंदगी पछताएगा ना, तो भी वो यहाँ नहीं आएगी। ना जी ना, मुझे फालतू की बातें नहीं चाहिए, मैंने कह दिया जो कह दिया। अरे वो लड़की आई तो सास का शगुन लाना भूल गई, फिर मिठाइयों का टोकरा लाना भूल गई। अरे जब से आई है तब से कसून ही कसून हुए जा रहे हैं ना। मेरा छोरा जिंदगी भर क्या मुंह ताकता रहेगा क्या? अरे कल को इसके खुद के छोरा होगा तब वो लोग ढूंढ नहीं लाएंगे, भात नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, चूचक नहीं करेंगे, काम क्या करेंगे वो? कुछ ना करेंगे, जिसके कारण क्या मेरा छोरा हमेशा उदास ही रहेगा कि इसके ऐसे ही सून कसून खराब होते रहेंगे क्या? मैंने बोल दिया मेरे छोरे का तलाक करा दो तो करा दो बस। माँ तू क्या कर रही है? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या जो तलाक करा दो? कल को शादी करके लाए और आज तलाक करा दो? माँ इसके लिए लड़की नहीं मिल रही थी, अब बड़ी मुश्किल से इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी सभ्य लड़की मिली है, और अब तो इन छोटी छोटी बातों के कारण बोल रही है कि तलाक करा दो। भाग्यवान, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल ही घास चढ़ने गई है क्या? हाँ जी, अब तो मुझे कल की आई हुई औरत के कारण ये सुनना पड़ेगा कि मेरी बुद्धि घास चढ़ने गई है। अरे मैं एक बात बता देती हूँ, या तो इस घर में वो लड़की रहेगी या मैं रहूंगी, सुन लो अब आप। माँ माँ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, पर एक बात मैं जरूर बता देती हूँ माँ कि माँ मैं तलाक किसी भी हालत में नहीं लूंगी। अरे कैसे ना लेगी? अरे तुझे इस घर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा और तलाक भी लेना पड़ेगा। मेरे बेटे की दुल्हन बन के नहीं रहने दूंगी मैं तुझे यहाँ पे। माँ तुम कुछ भी कर लो पर मैं तलाक नहीं लूंगी। बहू ये तो बेवकूफ है। बेटा तू अंदर जा, ऐसे कुछ भी मत कर गलती। पिताजी अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, माँ यही चाहती है, फिर आपका बेटा भी यही चाहने लग गया, तो पिताजी मैं किसके भरोसे यहाँ रुकूं? किसी के भरोसे रुकने की जरूरत नहीं है, जाए यहाँ से। समधन जी, सुनीता ही नहीं चाह रही है, मैं पूजा का भी तलाक करवा रही हूँ आपके बेटे से। ये क्या कह रही हैं समधन जी आप? पर पूजा और पिंकी से तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ना जी ना, आपको परेशानी नहीं होगी पर मुझे परेशानी है। आज आप सुनीता को, जो कि कल ही आई है इस घर में बहू, उसे सिर्फ थोड़े से सामान के लिए घर से निकाल रही हैं, तलाक दिलवा रही हैं, तो कल को आप मेरी पूजा के साथ भी यही करेंगी। अरे मैं हमेशा जीवित थोड़ी ना रहूंगी, मेरे भी कभी 100 बरस पूरे होंगे। तब इसके भाभी ने अगर नहीं किया इसके काम तो आप तो मेरी पूजा को भी घर से निकाल देंगी। तो जब कल इसके साथ जो काम होना है तो मैं तो आज ही करवा दूं ना माँ। और जब पूजा दीदी यहाँ नहीं रहेंगी तो मेरे भी रहने का मतलब नहीं है, मैं भी तलाक ले लूंगी। क्योंकि माँ आप ये सोचो, मेरे तो सारे काम पूजा दीदी की मम्मी ही करवाती है, चुपचापी में ही मेरे को सारे सामान ला के देती है, लेकिन मेरे सारे शगुन वही सदवाती हैं। माँ जब पूजा दीदी नहीं रहेंगी इस घर में तो मेरे काम कौन करवाएगा? तो माँ वैसे ही आप मुझे घर से धक्के दे के निकाल देंगी बाहर, मेरा भी तलाक करवा देंगी, तो मैं भी पहले ही तलाक ले लेती हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी हूँ तुम? माँ होने को तो मेरी मम्मी जिस तरीके से पिंकी के काम करवाती है ना सारे, वैसे सुनीता के भी करवा सकती है, पर माँ ये गलत है, अब आपका बहुत ज़्यादा होने लग गया। आप सोचो माँ, कल को मेरी माँ बाप के वाकई में 100 बरस पूरे होंगे जब, तब माँ क्या होगा? मेरी भाभी तो मेरे लिए इतना नहीं करेगी। आज तो मेरी माँ चुपचाप पिंकी का कर देती है और सुनीता का भी कर देगी चुपचाप, पर माँ ये तो गलत है ना। आप भी एक माँ हो, जब मेरी माँ ये सब चीज़ें सोच सकती है और अपनी 3-3 बेटियों का कर सकती है, तो माँ आप अपनी 3 बहुओं का नहीं सोच सकती? बेटा मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। समधन जी आपने मेरी आंखें खोल दी। चलो बेटा अंदर चलो, कोई जाने की जरूरत नहीं किसी को भी, किसी को तलाक लेने की जरूरत नहीं है। मेरी 3 बहुएं, मेरी 3 बेटियां हैं और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। तुम तीनों ने मुझे ऐसा खेल दिखाया कि मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है।